धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली हम आने वाले समय में कौन कौन सी वैकेंसीज़ को देखने वाले हैं भविष्य में, रेलवे की वैकेंसीज़। क्योंकि देखिए, क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसीज़ कब आने वाली है, जिसके बेसिस पर हम हमारे लक्ष्य को डिसाइड कर पाएँ। हम समझ पाएँ कि हमारे पास अच्छा भाई आज से लेके 6 महीने का समय है, हमारे पास आज से लेके 8 महीने का समय है, और क्या 8 महीने बाद कोई वैकेंसी आएगी भी। अगर इसकी क्लैरिटी हमें पहले से मिल जाती है तो यकीन मानिए हमें पता होता है कि मंजिल पे पहुंच के हमारा इंतज़ार कौन कर रहा है। अगर ऐसे ही आंख पे पट्टी बांध के चलते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि कल को क्या हमारे हाथ में आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि आने वाले समय में 2024-25 में बेसिकली 26 तक आपके सामने कौन कौन सी वैकेंसीज़ हो सकती हैं रेलवे से संबंधित। इसमें एनटीपीसी, एएलपी, जेई टेक्नीशियन हर एक चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे, साथ के साथ बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज़ के बारे में भी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर, जो अभी वैकेंसीज़ हमारे सामने मौजूद हैं जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अगर हम देखेंगे तो 12वीं वाली जो वैकेंसीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं उसकी संख्या, ये ऑलरेडी वैकेंसीज़ जो हैं ऑनगोइंग है, तो 3,445 वैकेंसीज आपको ये मिल जाएंगी। ग्रेजुएट वाली अगर आप देखेंगे तो 8,113 वैकेंसीज़ ये मिलेंगी। क्या उम्मीद है वैकेंसी बढ़ने की? तो सर आप मान के चलिए कि 90% तक के चांसेस है कि कुछ वैकेंसीज़ बढ़ती हुई आपको ज़रूर नज़र आ सकती हैं। क्योंकि देखिए, रिटायरमेंट होती है, बैकलॉग निकलती है, तो उसकी वैकेंसीज़ को इंक्लूड जो है वो किया जाता है। असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की अगर हम बात करें तो 18,799 ये जो वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिल रही हैं, इनका तो एग्ज़ाम है नवंबर-दिसंबर के महीने में, ठीक। जेई 7,951 वैकेंसीज़, इसका भी एग्ज़ाम है, आपको पता है, नवंबर-दिसंबर के महीने में। अगर हम बात करें टेक्नीशियन वाली वैकेंसीज़ की तो इसकी वैकेंसीज़ में 5,000 पदों की जो संख्या है उसे इंक्रीज़ किया गया है, और रिसेंटली ये काम हुआ है अक्टूबर 2024 के ही अंदर। अब हम ये जान लेते हैं कि ये वाले एग्ज़ाम्स आपको कब कब देखने के लिए मिल सकते हैं। एनटीपीसी की देखिए अभी एग्ज़ाम डेट का ऐलान नहीं हुआ है, ना ही अंडर ग्रेजुएट 12th वाली, ना ही ग्रेजुएट वाली, अभी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट का ऐलान नहीं हुआ है। बट मोस्ट प्रोबेबली एक अंदाजे के आधार पर अगर आप देखेंगे तो फरवरी या मार्च के महीने में आपको इसके एग्ज़ाम होते हुए नज़र आ सकते हैं। पूरे चांसेस हैं फरवरी मार्च के आसपास इसकी परीक्षाएँ आपको नज़र आ सकती हैं। मतलब अभी आपके पास 4 महीने का समय है, ठीक। मिनिमम अगर लेके चलूँ मैं, मिनिमम एक टारगेट लेकर चलूँ कि भैया अभी कितना समय है, तो एक अंदाज़न कह सकते हैं कि अभी 4 महीने का समय है। 4 मंथ्स हमारे पास अभी हो सकते हैं, एक टारगेट 4 महीने हमारे पास हैं, ठीक है। इससे भी एक क्लैरिटी हमें मिलती है कि भाई चलो एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए भी मेरे पास समय जो है वो शेष है, मैं तैयारी कर सकता हूँ। आप बोलोगे ये किस बेसिस पर आप कह रहे हो? तो देखो भाई, नवंबर-दिसंबर में तो ऑलरेडी आपको पता है जो एग्ज़ाम है उनकी डेटें जारी कर रखा है। मतलब नवंबर और दिसंबर के महीने में तो एनटीपीसी नहीं करवाएगा वो, तो 2 महीने तो सीधा होल्ड पे डाल दो। तीसरा महीना आता है जनवरी का। मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि स्टार्टिंग में एकदम से पेपर कराते ही जैसे ही वो यहाँ से बाहर होगा 29 दिसंबर को, तो ऐसे नहीं है कि अगले महीने नोटिफिकेशन निकाल देगा जनवरी के पहले सप्ताह में ही कि भाई 15 को मैं पेपर ले रहा हूँ, 20 को मैं पेपर ले रहा हूँ। इसके भी कम चांसेस हैं, और अगर ऐसा होता भी है तो हमारे पास कम से कम 3 से 4 महीने तो यहाँ पर शेष हैं। अभी हमारे पास मिनिमम बता रहा हूँ इतना समय है, मैक्सिमम आप मान के चलिए 6 महीने के आसपास का समय हमारे पास है, मगर मिनिमम भी अपने दिमाग में कंसीडर कीजिए। इसके बाद एएलपी की आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम डेट है, जेई की एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आप देख रहे हैं, और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आपको देखने के लिए नज़र आ रही है। अब ये तो वो हैं बेसिकली या तो जो हमने भर दिए हैं या फिर जिसका पेपर होने वाला है। अगर बाई चांस हमने नहीं भरे हैं तो आपकी गलती है, अगर उस समय आप एलिजिबल नहीं थे तो फिर डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, या किसी कारणवश आप नहीं भर पाए तो भी डरने और घबराने की बात नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनवरी से लेके मार्च, मतलब इस महीने में आप पीरियड में देखेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट की फिर से वैकेंसीज़ आपको आती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन वैकेंसीज़ में जो असेसमेंट, या बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे असेसमेंट, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति 2026 में रिटायर होना है जाके 30
30/6/2026 को जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है जाके, उसके पद को भी कंसीडर किया जाएगा जब इस बार 2025 जनवरी से मार्च के बीच में वैकेंसी आएंगी। सेम अप्रैल से लेके जून के बीच में टेक्नीशियन की वैकेंसी आएंगी। इसमें भी यही कंसीडरेशन पॉइंट है कि जो व्यक्ति 30/6/2026 को रिटायर हो रहा होगा उसे भी कंसीडर किया जाएगा, मतलब उसकी पोस्ट भी यहाँ खाली रखी जाएगी। समझ रहे हो? मतलब मान लो कि 5,000 लोग रिटायर हो रहे हैं टोटल, मैं कह रहा हूँ एक अंदाज़न मान लो कि 5,000 लोग रिटायर हो रहे हैं टोटल, तो उन 5,000 लोगों को कंसीडर कर लिया जाएगा, इसी वैकेंसी में डाल दिया जाएगा 5,000 वैकेंसी। ऐसा बोल रहा है वो कि 2026 तक जो पद खाली होंगे उन सबको कंसीडर कर रहा हूँ मैं, और ईयर भी बता दिया उसने और मंथ भी बता दिया। आगे है जुलाई से सितंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब एनटीपीसी की बात कर रहा है। ग्रेजुएट 4, 5, 6 लेवल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। कौन कौन से लेवल? 4, 5, 6 लेवल ग्रेजुएट वाले होते हैं और 2, 3 लेवल होते हैं अंडर ग्रेजुएट वाले, 12th वाले। तो ये दोनों वैकेंसीज कब आएंगी? जुलाई से सितंबर के महीने में। और इसमें जो व्यक्ति 30 सितंबर 2026 तक रिटायर होंगे उनके पोस्ट को भी कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आती है सर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें पैरामेडिकल सब कुछ डाल दिया है बेसिकली, जूनियर इंजीनियर, डेप्यूटी मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ये सारी वैकेंसीज भी आपको मिलेंगी जुलाई से सितंबर के महीने में। ठीक है, तो जो जेई अपने जो बेसिकली बीटेक अभी पास आउट हो रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा आगे चल के। आगे आती है सर लेवल 1 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। ये ग्रुप डी की जॉब है। ये कौन सी जॉब है? ये ग्रुप डी की जॉब आपको मिलेंगी और ये अक्टूबर से दिसंबर के महीने में 2025 में आती हुई नज़र आएंगी। और इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा 31 दिसंबर 2026 तक रिटायर होने वाले सभी पोस्टों को, सभी पदों को, जो भी ग्रुप डी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उनका नाम बेसिकली मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कर दिया गया था। तो ये ग्रुप डी वाली वैकेंसीज़ हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट वैकेंसीज़ का यहाँ पे बेसिकली बता रखा है। आरआरबी एग्ज़ाम कैलेंडर कि नवंबर 2026। इसके अलावा आइडेंटिटी ऑफ वैकेंसीज़ इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल और प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं कि कैसे कैसे आपको आने वाले समय में वैकेंसीज़ जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्लियरिटी आपको मिल गई। ये क्लियरिटी आपको मिल गई असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज़। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें 2025 के संबंध में आपको दिख रही हैं अगर आप देखेंगे डाटा तो। ठीक, अब सवाल यहाँ से ये आता है कि भाई हमारे को एक चीज़ का तो अंदाज़ा है, हमें एक चीज़ का तो पता है कि नई वैकेंसीज़ कब तक आएंगी। अगर आपने पुरानी वैकेंसीज़ में फॉर्म भरा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी आपके पास मौका है। मतलब मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी एनटीपीसी भरकर बैठे हैं तो अभी आपके पास 4 महीने हैं, कम से कम 3 से 4 महीने। अगर आपने मान लीजिए जेई भर रखा है, आपने टेक्नीशियन भर रखा है, आपने अपना भर रखा है भैया असिस्टेंट लोको पायलट, तब भी आपके पास 50 दिनों का समय है। और अगर आपने अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा है इसमें से, तो अभी तो आपके पास बहुत समय है। मतलब अभी आपके पास 6-8 महीने का समय है यहाँ से तैयारी करने के लिए, क्योंकि नई वैकेंसीज़ की डेट का ऐलान तो बेसिकली कर ही रखा है उसने, मंथ का ऐलान कर रखा है। तो अब यहाँ से क्या किया जाए? तो सर यहाँ से एक ही रास्ता है कि पढ़ाई की जाए। और पढ़ाई के लिए सही ज़रिया क्या है, सही तरीका क्या है? क्या मार्केट से 4 किताबें खरीद लाएँ? क्या फलाना फलाना ढमकाना सबके नोट्स खरीद के एक साथ रख के उन पे वो जो एक वीडियो वायरल हुई थी ना, वो कैसे लेके लास्ट में आशीर्वाद ले लें, क्या वो किया जाए? या फिर सही रास्ता चुना जाए और थ्योरी को मजबूत किया जाए? मतलब बेसिकली जो कंटेंट हमें पढ़ना चाहिए सिलेबस के अनुसार, क्या उस थ्योरी को हम पढ़ें? तो सर लास्ट जो रास्ता बताया है थ्योरी वाला, वो ज़रूरी है। और हम इस समय आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? तो हम इस समय तो आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उत्कर्ष के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में जितने भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे सर, जितने भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, उन सभी कोर्सेज पर अप टू 90% का, मतलब अप टू 90% जो है उसका डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 90% तक का डिस्काउंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तो देखो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का कोर्स आपको मिल जाएगा, एसएससी के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, इसके अलावा जीडी का कोर्स मिल जाएगा, एनटीपीसी का कोर्स मिल जाएगा भाई आपको एकदम नया, बिल्कुल फ्रेश एकदम एनटीपीसी का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक कोर्स पर अप टू 90% का डिस्काउंट है। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो ये है फ्रॉम प्रयागराज क्लासरूम। अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं तो इस कोर्स के साथ
जो भी क्लासरूम से लाइव कोर्सेज हैं उसके साथ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के कोर्सेज भी मुफ्त मिल जाएंगे, फ्री में एकदम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज, इनका डिस्काउंट ऑफर आप देख सकते हैं। जैसे एनटीपीसी वाला बैच वैसे 4,000 रुपये का है, मगर दिवाली ऑफर में कितने का मिल रहा है, तो मात्र 6,000 रुपये में आपको दिवाली ऑफर में ये बैच देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही जीडी वाला बैच 2,000 रुपये का है, मगर मात्र अभी 500 रुपये में मिल रहा है। सीजीएल फाउंडेशन गौरव बैच अगर आप देखेंगे तो ये 4400 का बैच है और केवल अभी आपको 800 रुपये में ये बैच जो है वो प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जीडी का 11,000 रुपये का बैच है और केवल अभी आपको 500 रुपये में मिल रहा है। 90 डेज टारगेटेड बैच है, जयपुर क्लासरूम से लाइव आपको मिलेगा। सेम वैसा ही जोधपुर क्लासरूम से आपको एक बैच मिल जाएगा, ये भी 1,500 रुपये में केवल, ये भी 11,000 का बैच, क्योंकि अप टू 90% अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी, चाहे आप जीडी की टेस्ट सीरीज़ लें मात्र 90 रुपये में। इसके अलावा एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज़ लें आप मात्र 100 रुपये में, आपको एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। इसके अलावा सीजीएल टियर 2 मतलब मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ मिल रही है मात्र 100 रुपये में। साथ के साथ आरपीएफ एसआई जिसका पेपर है सर आपको पता है नवंबर दिसंबर के महीने में, तो इसकी टेस्ट सीरीज़ भी आपको 100 रुपये में मिल रही है। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल जिसके एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, ये फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, तो इसके भी 100 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ केवल देखने के लिए मिल रही है। तो इस धमाकेदार ऑफर का लाभ लीजिए, क्योंकि देखो भाई वैकेंसीज़ का बेसिकली नोटिफिकेशन का ऐलान तो हो गया है कि इस महीने में वैकेंसी आएंगी। अब हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम 1 महीने पहले तैयारी करना शुरू करेंगे, जो कि नामुमकिन होगा नौकरी लगना उस समय, या फिर हम 6 महीने पहले तैयारी शुरू करें ताकि हमारी एक सीट पक्की हो जाए इस बार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जो इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपको बताने का प्रयास था वैकेंसीज़ के बारे में कि कौन कौन सी डेट पर या कौन कौन से मंथ में नोटिफिकेशन आएगी, वो बताने में मैं कामयाब रहूँगा और आपको सही रास्ता कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं वो भी समझाने में कामयाब रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।